तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ तो इनकार नहीं कर सकते। इतना सबसे पहला पॉइंट है बागे अदन में फल खाने का दुरुस्त वक्त। बाइबल मुकद्दस में फल खाने का दुरुस्त वक्त क्या था? इसके लिए आपकी फाइल पर जो हवाला जात लिखे हैं वो आपने पढ़ते जाना है। योबली की किताब में लिखा है कि आदम और हवा ने पैदा होने के ठीक 7 साल पूरे होने के बाद, कितने 7 साल पूरे होने के बाद दूसरे महीने की 17 तारीख की सुबह 8 बजे फल खाया था। कितने बजे? सुबह 8 बजे। 7 साल पूरे हो गए जब उनको पैदा हुए, तो उसके बाद उसका जो दूसरा महीना था उसकी 17 तारीख की सुबह 8 बजे आदम और हवा के पास, यानी हवा के पास सांप आता है। ठीक है जी, उनकी गुफ्तगू होती है और हवा फल खाती है और वो फिर अपने शौहर को भी देती है। तो योबली 3 बाब आयत नंबर 17 और 18, 19, 20 और 21 और 22 पढ़ दें। आपकी फाइल पर हवाला मौजूद है, बुलंद आवाज से पढ़ दें। इधर आगे पढ़ने वाला बंदा जल्दी करें। और 7 साल पूरे होने के बाद जो उसने वहाँ पूरे किए, ठीक 7वें साल के बाद दूसरे महीने की 17वीं तारीख को सुबह 8 बजे सांप औरत के पास आया और सांप ने औरत से कहा, क्या एलोहीम ने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम बाग के हर दरख्त का फल ना खाओ? और उसने उससे कहा, बाग के तमाम दरख्तों के फलों में से जो एलोहीम ने हमसे कहा है कि खाओ, लेकिन उस दरख्त का फल जो बाग के बीच में, लेकिन उस दरख्त का फल जो बाग के बीच में है, एलोहीम ने हमसे कहा कि तुम उसे ना खाओ और ना छुओ वरना मर जाओगे। और सांप ने औरत से कहा कि तुम लोग यकीनन नहीं मरोगे, क्योंकि एलोहीम जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम एलोहीम बन जाओगे और तुम्हें नेकी और बदी को जान जाओगे। और औरत ने दरख्त को देखा और कि ये आंखों के लिए खुशनुमा है और उसका फल खाने के लिए अच्छा है, और उसने उसको लेकर खा लिया। और जब उसने पहली बार अपनी शर्मगाह को अंजीरों के पत्तों से ढांप लिया तो उसने आदम को दिया और उसने खाया और उसकी आंखें खुल गईं और उसने देखा कि वो नंगा है। और उसने अंगूर लिए, अंगूर के पत्तों को लेकर उनको एक साथ सिलाई किया और अपने लिए तहमद बना लिया और अपनी शर्मगाह को ढांप लिया। अच्छा जी, इसके साथ आप लोग देख सकते हैं पैदाइश 3 बाब आयत नंबर 1 से 7 तक। ठीक है जी, ये आप अपनी मोबाइल से निकाल कर रख ले, उतनी देर में चंद बातें इधर कर लेता हूँ। ठीक है जी, हालेलुया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने देखा है, योबली की किताब में लिखा है, चंद बातें जो इस पर गौर करना हमने। योबली की किताब में लिखा है कि सुबह 8 बजे 7 साल पूरे होने के बाद उसके दूसरे महीने की 17 तारीख की सुबह 8 बजे सांप जो है वो हवा के पास आ रहा। हवा ने क्या किया? फल खाया और उसने अपने शौहर को भी दिया। ठीक है जी, तो आदम और हवा की उस वक्त जो उम्र थी वो कितनी थी? 7 साल 1 माह 17 दिन। 7 साल 1 माह 17 दिन। और 17वें दिन ठीक सुबह 8 बजे उन्होंने क्या किया? फल खा लिया। यानी उन्होंने जो गुनाह किया, शमिता, पहला शमिता जो कायनात में मुकम्मल हुआ, आदम की तख्लीक का पहला शमिता जब मुकम्मल होता है तो अगले शमिता की शुरुआत के दूसरे माह की 17 तारीख की सुबह 8 बजे वो क्या कर लेते हैं? फल खा लेते हैं, खुदा की नाफरमानी कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर मैं आपकी तवज्जो शमिता की तरफ करवाना चाहता हूँ। शमिता कहते हैं छुटकारे का साल। शमिता किसे कहते हैं? 7 साल का साइकिल, एक 7 साल का चक्कर, एक 7 साल का चक्कर। आदम और हवा ने 7 साल बड़ी कामयाबी के साथ बागे अदन में गुजारे और बहाली खुशहाली सब दुरुस्त रही। हालेलुया। लेकिन अगला शमिता का साइकिल, यानी जब वो चक्कर शुरू हुआ तो उसमें आदम और हवा क्या हो गए? फेल हो गए। शमिता जो है इसको समझना निहायत जरूरी है। आप जानते हैं कि अगर आप कैलेंडरिकल स्टडी करें ब्रेक भी नहीं से, तो आपको पता चलेगा कि हर शमिता पर कोई खास काम होता है। हर शमिता पर कोई खास काम होता है। जैसा कि उलमा के अंदर ये माना जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा था, 9/11 का जो वाक़या था, वो भी शमिता के साथ अलग रखता है। वो किसके साथ अलग रखता है? शमिता के साथ अलग रखता है। तो मसाया की जो मुनादी की जो शुरुआत है
उसका भी तलक किसके साथ है? योबली और शमिता के साथ, योबली और शमिता के साथ। तो खिदमत भी शमिता पर शुरू होती है। बारूक हशम। तो हमने इन बातों को ज़हन में रखना है कि 7 साल जो होते हैं जिंदगी के और कैलेंडर के, जो एक चक्कर होता है, उसमें अपने आप को बेहतरीन रखें। हालेलुया। उसमें अपने आप को बेहतरीन रखें। कभी भी शमिता के किसी भी साल, किसी भी दिन, किसी भी वक्त खुदा से अलग ना हो, खुदा से अलग ना हो। हालेलुया। बारूक हशम। अगर दूसरे माह की अगर हम किसी भाई के पास कैलेंडर मौजूद है, डेट सी स्क्रोल कैलेंडर है, पीडीएफ में मैंने भेजा था, तो जरा खोल कर देखें कि उस दिन कौन सा जिस दिन ये फल खाया गया। दूसरे महीने की 17 तारीख निकालें, आप निकाले, मैं उतनी देर में। अच्छा, यहाँ पर एक और खास बात है कि इसी आयत नंबर 21 में बताया गया है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने आप को ढांप लिया, लेकिन 22 आयत में लिखा है कि उन्होंने अंगूर के पत्तों को लेकर अपने आप को ढांप लिया। ठीक है ना जी। तो ये हम आगे जाकर क्लियर करेंगे कि ये 2 तरह के बयान एक ही हवाले के अंदर आयत 21 और आयत 22 में क्यों है। हालेलुया। तो ये हमने लाजमी जो है इसको बाद में हमने देखना है। बारूक हशम। पैदाइश 3 बाब आयत नंबर 1 तक 7 पढ़े। और सांप कुल दशती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चलाक था, और उससे कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। वरना क्या होगा? मर जाओगे। ठीक है जी। बाइबल में भी यही सिलसिला, 7 आयतें पढ़नी पूरी। तब सांप ने औरत से कहा, तुम गस और खाया और अपने शोहर को भी दिया, उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर अपने लिए लुंगियां बनाई। तो बाइबल में भी लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्तों को सी कर भी अपने लिए क्या बनाई? लुंगियां बनाई। ठीक है जी। तो योबली की किताब में हम 2 तरह का बयान पढ़ते हैं। योबली की किताब में लिखा है उन्होंने अंजीर के पत्ते सिए 21 आयत में, और 22 आयत में लिखा है उन्होंने अंगूर के पत्ते सलाई किए और अपने तहमत बनाए। ठीक है ना जी। तो इसको आगे जाकर ये जो तजाद आपको नजर आता है एक ही किताब के अंदर, पहली 21 आयत में और 22 आयत में ये तजाद खड़ा हो जाता है। तो ये तजाद नहीं है, दरअसल इस यहाँ मसला कुछ और था, ये आगे जाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालेलुया।